अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी मैं अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखना है रैशनल फ्रैक्शन हमने तो छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रैशनल फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसके न्यूमिनेटर में भी हमारे पास एक पोलिनोमियल होती है और डिनोमिनेटर में भी क्या होती है, पोलिनोमियल होती है। और डीओ जो हमारे पास डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स वो नॉट इक्वल 0। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल हो डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल, ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रैशनल फ्रैक्शन। देखिए कहता है सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू आर मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। कि देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिंगल फ्रैक्शन है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यूं लिख देते हैं a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1, ये क्या होगी, इस सिंगल रैशनल फ्रैक्शन की क्या होगी, पार्शियल फ्रैक्शन होगी। यही वो डेफिनेशन में कह रहा है सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू आर मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन। के एक सिंगल हम जो रैशनल फ्रैक्शन उसको हम सम ऑफ टू आर मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन की टर्म में लिख दें तो हमारे पास क्या बन जाती है, पार्शियल फ्रैक्शन बन जाती है। यहाँ पे ए और बी कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज होंगी। अब देखें जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होते हैं वो उसकी टू टाइप्स हैं, एक होती है प्रॉपर और एक होती है इम्प्रॉपर। देखिए हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, कहता है आर रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जो इस फॉर्म में हो p of x over q of x where q of x not equal 0 is called proper rational fraction if the degree of the polynomial p of x in numerator is less than the degree of the polynomial q of x in the denominator। देखिए क्या बात कह रहा है कि ऐसी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर कहलाती है जिसके में जो न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल p ऑफ x उसकी डिग्री क्या हो, डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल से लेस हो। जैसे यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल में एक पोलिनोमियल है, यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में कांस्टेंट पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है और डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल क्या है, 1 है। तो न्यूमिनेटर की डिग्री जो है पोलिनोमियल की वो 0 है, डिनोमिनेटर की क्या है, 1 है। तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब ये देखें हमारे पास दूसरी एग्जांपल, यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल उसकी डिग्री 2 है। तो ये भी हमारे पास क्या प्रॉपर है। प्रॉपर वो होती है जिसकी न्यूमिनेटर की पावर डिग्री कम हो पोलिनोमियल की और डिनोमिनेटर की क्या हो, ज्यादा हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इसी को हम चेंज कर लेते हैं, यहां से हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन जाती है। तो हम कह देते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसमें क्या कहते हैं, आर रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। इसको हम कहते हैं कि ये जो होगी इम्प्रॉपर होगी हमारे पास इम्प्रॉपर rational fraction if the degree of the polynomial p of x in numerator is equal is equal to is equal to or greater than, हमारे पास न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल उसकी डिग्री क्या इक्वल हो जाए, हमारे पास आर ग्रेटर देन हमारे पास दी डिग्री ऑफ दी पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स इन दी डिनोमिनेटर। तो ऐसी हमारे पास फ्रैक्शन जो है रैशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाती है जिसमें हमारे पास क्या, अगर मैं इसी को यूज करूं तो जिसमें न्यूमिनेटर में हमारे पास जो पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उनकी डिग्री बराबर हो जाए तो ये भी इम्प्रॉपर है। या न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या हो, ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है। तो इम्प्रॉपर में दो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, अगर न्यूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए तो वो भी इम्प्रॉपर है, और अगर न्यूमिनेटर की ज्यादा और डिनोमिनेटर की कम हो जाए तो ये भी इम्प्रॉपर है। तो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की टू टाइप्स हैं। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे ना तो जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन ऐसी होगी जो हमारे पास इम्प्रॉपर होगी तो उसको हम पहले क्या करेंगे, प्रॉपर करेंगे, फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, अदरवाइज उसकी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती।
एक्सरसाइज जो 5.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखें 5.1 में हमने क्या कह रहा है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हमारे पास इसमें हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है वो है 2/x² - 1। हमारे पास है 2/x² - 1। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 2 ओवर ये x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो अब इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। 2 ओवर एक दफ़ा प्लस में x+1 इंटू x-1, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये देखें हमारे पास ये है 2 ओवर x+1 इंटू x-1। अब हमारे पास जो हमने पहला मेथड पढ़ना है, इसके टोटल 4 मेथड हैं। जो मेथड नंबर 1 है इसको आप देखें ज़रा। मेथड नंबर 1 में हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास क्या होंगे, लीनियर फैक्टर होंगे। तो जो लीनियर फैक्टर होंगे हमारे पास, लीनियर फैक्टर वो जैसे यहाँ पे देखें एक्स की पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ऐसे हमारे पास पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 उसे हम बोलते हैं लीनियर फैक्टर है, लीनियर पोलिनोमियल है। तो जो लीनियर फैक्टर होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, देखें ज़रा। ए ओवर ए लिखेंगे, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है अननोन, और डिनोमिनेटर में लिख लेंगे हमारे पास पहला फैक्टर x+1, फिर प्लस आएगा हमेशा। फिर हमारे पास b लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो दूसरा फैक्टर है x-1, इसको लिख देंगे। ये मेथड हमारे पास 1 है, रूल 1 है। इसमें हम क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर को सॉल्व करते हैं। लीनियर फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, हमारे पास ए हम अननोन यूज करते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पहला हमारे पास लीनियर फैक्टर होता है, लीनियर पोलिनोमियल, उसको लिख देते हैं। फिर प्लस बी ओवर जो हमारे पास दूसरा लीनियर फैक्टर होता है उसको लिख देते हैं। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 1 का। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं इसके साथ, x+1 इंटू x-1 के साथ। इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, इस सारी टर्म्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें ज़रा हम करते क्या हैं, ये देखें x+1 इंटू x-1 को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 ओवर x+1 इंटू x-1 के साथ इज इक्वल x+1 इंटू x-1 को मल्टीप्लाई करते हैं a ओवर x+1 के साथ, प्लस इस सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं x+1 इंटू x-1 को मल्टीप्लाई करते हैं b ओवर x-1 के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी, जो हमारे पास फैक्टर थे x+1 इंटू x-1, इस सब को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें ये x-1 से कैंसिल, ये x+1 से कैंसिल होगा, ये x+1 से कैंसिल हो जाएगा, ये x-1 से कैंसिल होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे देखें ये 2 आ जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये a शुरू में लिख लेंगे इंटू x-1 आ गया, फिर प्लस अब ये x-1 से कैंसिल, ये b इंटू x+1 आ गया। इसको बेटा नाम देते हैं हम इक्वेशन 2 का। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो फैक्टर है a के साथ हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x-1 इज इक्वल 0। x-1 को 0 पे इक्वल रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ये माइनस का 1 बेटा जी राइट पे आके क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो इसको पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल हमारे पास जो 1 है इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो देखें ज़रा हमारे पास इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो ये देखें 2 इज इक्वल a इंटू, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1-1 प्लस b इंटू, यहाँ पे भी x की जगह क्या पुट करते हैं, 1+1। तो ये आ जाएगा 2, 1 को -1, 1 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 2b, तो 0 को 2b में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, ये 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो हमारे पास b की जो वैल्यू आ गई बेटा वो क्या आ गई 1। असल में हमने ये जो b हमने खुद से अननोन सपोज किए ना, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने क्या किया, जो a के साथ हमारे पास ये जो लीनियर फैक्टर आ रहा था इसको इक्वल रखा जीरो के, तो b की वैल्यू आ रही है। अब जो b के साथ आ रहा है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं जीरो की इक्वल, तो a की आ जाएगी। लेट x प्लस वन इज इक्वल जीरो, ये प्लस का वन राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन टू। ये हमारे पास इक्वेशन टू है। देखें, टू इज इक्वल ए इंटू एक्स की जगह माइनस वन बी एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम पुट कर देते हैं माइनस वन। ये आ जाएगा हमारे पास टू, ये माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस बी माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा ज़ीरो टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए, इसको तरतीब से लिख दें। ये बी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, टू इज़ इक्वल माइनस टू ए, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का टू है, ये माइनस टू मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी माइनस का वन आ जाएगा। ए हमने माइनस वन फाइंड आउट कर लिया, बी वन फाइंड कर लिया। तो अब देखें, आप लिखें इक्वेशन जो वन है, इक्वेशन वन बिकम, देखें इक्वेशन वन हमने ये जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन की थी टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल, ए की क्या वैल्यू फाइंड की है, ए की हमारे पास है माइनस वन, तो ए की जगह माइनस वन लिख देंगे ओवर एक्स प्लस वन, प्लस बी की जगह वन आ जाएगा ओवर एक्स माइनस वन। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 5.1 का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखें तो a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये हमारे के पास क्या है रैशनल फ्रैक्शन है, और a नॉट इज इक्वल बी है। इसके हमने क्या करनी है पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो आसान सी बात है, हमारे पास जो फ्रैक्शन है a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये हमारे पास है बेटा रैशनल फ्रैक्शन है, और ये प्रॉपर है। प्रॉपर कैसे, न्यूमिनेटर में हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री जीरो है, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या है टू है। इसकी वन और इसकी वन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी टू। तो अब इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी, तो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दी हमारे पास इस वाली रैशनल फ्रैक्शन की। तो अब सेम वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विथ, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के साथ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ज़रा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एक्स माइनस बी। तो अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये सारी टर्म्स इसे कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल, ये एक्स माइनस ए से कैंसिल, ये a इंटू एक्स माइनस बी आ जाएगा, ये एक्स माइनस बी से कैंसिल, ये b इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन टू का। तो आप देखें, हम लेट कर लेते हैं पहले ये जो हमारे पास फैक्टर है, लेट एक्स माइनस बी इज इक्वल ज़ीरो, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ये माइनस का भी इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का, तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन टू, जहाँ जहाँ पे इक्वेशन टू में x वहाँ पे b पुट करते हैं। ये देखें लेफ्ट साइड पे a माइनस बी वैसे आ जाएगा, राइट पे देखें a इंटू एक्स की जगह हम पुट करते हैं b माइनस बी प्लस बी, एक्स की जगह पुट करते हैं b, और ये माइनस का a वैसे, तो ये a माइनस बी वैसे ही रहेगा, ये a b को b में से माइनस करेंगे ज़ीरो, और ये क्या आ जाएगा b माइनस ए,
तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये ए माइनस बी, ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई ज़ीरो, और ये हमारे पास हो जाएगा बी इंटू बी माइनस ए। तो ये ए माइनस बी, ये बी इंटू बी माइनस ए, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ए माइनस बी ओवर आ जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल ए। अब यहाँ पे हम सॉरी बी है यहाँ, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये देखना ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, बी इज इक्वल ए माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस वाली को मैंने ए को पहले लिख लिया और बी को बाद में तरतीब से। देखें, ए माइनस बी न्यूमिनेटर में, वैसे डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस वन कॉमन लें हम, तो ए जो वो प्लस का हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। जब माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। देखें हमारे पास ये वाला ए माइनस बी और ये ए माइनस बी ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, वन ओवर माइनस वन, तो बी क्या हो जाएगा बेटा जी, माइनस वन। तो बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली माइनस वन। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, जो लेट कर लेते हैं अब हमारे पास x माइनस ए इज इक्वल ज़ीरो। ये माइनस का ए राइट साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का ए, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन टू। तो थोड़े से स्टेप हम इस बार शॉर्ट कर लेंगे, पहले मैंने सारे ही किए हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं ए माइनस बी, यहाँ पे देखें पुट करें x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या पुट कर रहे हैं, ए, इधर x की जगह ए पुट कर दिया माइनस बी वैसे, और ये बी एक्स की जगह पुट कर दिया हमने ए माइनस ए। देखें ये ए माइनस बी एज इट रहेगा, ये ए इंटू ए माइनस बी आ गया, ये ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, सारा ज़ीरो को इसमें ऐड करेंगे वैसे ही आ जाएगा। तो देखें हमारे पास ये ज़ीरो है ना, ज़ीरो को इसमें ऐड करेंगे वैसे है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो गया। तो आप देखें ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्या आ जाएगा बेटा जी, वन। ए की वैल्यू यहाँ पे हमने वन फाइंड कर ली। तो आप देखें, आप लिखें इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन में हम वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन वन बिकम, तो इक्वेशन वन हमारे पास क्या है, ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल, ए की जगह आ गई वन ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस वन ओवर एक्स माइनस बी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये जो माइनस है वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये एक्स माइनस है, ये हमारे पास माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस वन ओवर एक्स माइनस बी, ये हमारा क्वेश्चन टू का आंसर आ जाएगा फाइनल। नेक्स्ट जो हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसमें देखें हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो अब हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन हमने ये देखना है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री है टू, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है ना, ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये देखें एक दफ़ा प्लस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्लोज करें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये देखें ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर हमने डिस्कस की है, वो फ्रैक्शन होती है रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए, या न्यूमिनेटर की बड़ी हो जाए। तो जब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए तो इसके हम क्या करते हैं, प्रॉपर बनाने के लिए लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो ये देखें, इसको डिवाइड करना हमने इस पर, तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, और ये डिवाइज़र है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म बन जाएगी, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, वन है। तो हम सिंपल एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार सारी टर्म को हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से। वन को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर, वन को वन से करेंगे वन, तो जिससे हमने मल्टीप्लाई करना उसको यहाँ पे लिखते हैं और इसको बोलते हैं कोशेंट। तो देखें ये मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो फिर जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो आपको पता है साइन चेंज होते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का साइन प्लस था, अब माइनस हो गया, वन का साइन पहले माइनस था तो क्या आ जाएगा, प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये वन भी प्लस का और ये भी वन प्लस का, तो ये हो जाएगा टू। अब हमारे पास ये जो होता है इसे हम बोलते हैं ये कोशेंट है, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास रिमाइंडर है, और ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है। अब लिखने का हमारे पास तरीका क्या है, इसको लिखते हैं हम इस तरह है, देखें हमारे पास यूँ जो है वो क्लॉकवाइज। पहले हमारे पास क्या आता है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर से प्रॉपर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको हम यूँ लिखेंगे। पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वोशंट, फिर प्लस हम लिखते हैं, ये फिर रिमाइंडर आ जाता है ओवर डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस तरह हम क्लॉकवाइज लिखते हैं, पहले क्वोशंट लिखते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर रिमाइंडर आता है, ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, डिवाइज़र आ जाता है। तो अब देखें इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन वन का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन वन का। देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, इसको हम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप लिखें बाय टेकिंग टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हमने सॉल्व करने के लिए ले लिया। अब देखें हमारे पास टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका फॉर्मूला ओपन करें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि ये देखें ना एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन था। जब इसका फॉर्मूला क्लोज किया तो ये बना था ना एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसकी जगह हमने दोबारा यही लिख दिया, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख दिया। तो अब देखें यहाँ पे हम इसकी करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखें टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन। ए के नीचे ये पहला फैक्टर लिख देंगे, फिर प्लस, और ये बी के नीचे दूसरा फैक्टर। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन टू का, क्योंकि वन हम इसको यूज़ कर चुके हैं। तो देखें सेम प्रोसीजर है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन टू विथ, इक्वेशन टू का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन के साथ ऑन बोथ साइड। देखें हमारे पास टू मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन को, टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करें ए ओवर एक्स प्लस वन के साथ, प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करें बी ओवर एक्स माइनस वन के साथ। तो ये सारी टर्म इसके साथ कैंसिल, ये टू आ जाएगा, एक्स प्लस वन से कैंसिल, एक्स माइनस वन से कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस वन, ये आ गया, और ये आ जाएगा बी इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन थ्री का। फिर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। अब जो ए के साथ हमारे पास फैक्टर आ रहा है एक्स माइनस वन इज इक्वल ज़ीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगी वन, तो इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन जो है हमारे पास, उसमें करते हैं पुट थ्री में, पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन थ्री में। देखें टू इज इक्वल ए इंटू एक्स है, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, वन, वन माइनस वन, बी एक्स की जगह पुट करेंगे वन प्लस वन, तो ये वन माइनस वन ये तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, वन और वन ये हो जाएगा, इसको हम टू भी लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो प्लस टू बी, टू बी, टू टू से कैंसिल, तो बी इज़ इक्वल क्या आ जाएगा, वन, तो बी की वैल्यू यहाँ से वन निकल आई। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हम एक्स प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो, एक्स इज इक्वल आ जाएगा माइनस वन, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन थ्री में, इक्वेशन थ्री में पुट करते हैं। देखें ज़रा, तो इक्वेशन थ्री हमारे पास ये वाली है, टू इज इक्वल ए इंटू, यहाँ पे पुट करें एक्स की जगह हम पुट करते हैं माइनस वन, माइनस वन माइनस वन प्लस बी, एक्स की जगह हम पुट करते हैं माइनस वन प्लस वन। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास क्या है, टू ए, ये माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू, और ये माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का टू ए, ठीक है, तो ये माइनस का टू इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये कैंसिल करें तो ए क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो देखें अब हम क्या फाइनल आंसर लिखते हैं।
अब देखें हमने क्या किया था, इसको जब प्रॉपर किया तो ये आंसर आया था, तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन टू का। तो आप लिखें इक्वेशन टू बिकम, देखिए इक्वेशन टू हमारे पास ये है, टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ए की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, -1 ओवर एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू फाइंड की 1 ओवर एक्स माइनस वन। तो ये इसकी जगह हम क्या, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन को 2 ओवर एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल -1 ओवर एक्स प्लस वन प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वन। तो आप देखें हमने जब प्रॉपर किया था तो ये हमने इक्वेशन वन किया था, हमने इसको सॉल्व किया है तो इसका आंसर ये आ गया -1 ओवर एक्स प्लस वन प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वन। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखें ज़रा, अब हम लिख देते हैं इक्वेशन वन हमारे पास किस तरह बन जाएगी। तो इक्वेशन वन में क्या आता है, एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल वन प्लस, इस सब की वैल्यू हमने क्या इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, वो ये आ गई -1 ओवर एक्स प्लस वन प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वन। अब ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस वन प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वन। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखें हमारे पास अगेन हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर्स है। ठीक है, न्यूमिनेटर में हमारे पास पोलिनोमियल डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि 1 ये हमारे पास 1 2 3 फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 होगी। तो देखिए हमारे पास इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो ये क्या होगी, 2x प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो तीन हम अब हमारे पास फैक्टर आ गया, तो a ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू प्लस सी ओवर एक्स प्लस थ्री। तो इसको हम नाम दे देते हैं बेटा जी इक्वेशन वन का। तो इसको हमने क्या किया, तीन लीनियर फैक्टर थे, तो ए के नीचे एक्स प्लस वन सपोज किया, बी के डिनोमीटर में एक्स प्लस टू और सी के डिनोमीटर में एक्स प्लस थ्री। अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विथ, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री के ऑन बोथ साइड। देखें अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखें हम क्या करेंगे, इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा 2x प्लस थ्री। इस सब को ये देखें ए ओवर एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री के साथ, तो एक्स प्लस वन कैंसिल, तो ये दो वाली टर्म हमारे पास एक के साथ आ जाएंगी, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, सॉरी यहाँ पर प्लस का थ्री। और सिमिलरली हम इन तीनों टर्म्स को x प्लस टू के साथ मल्टी, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों b के साथ आएंगे, b इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, प्लस इस सब को हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस थ्री कैंसिल, तो c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन टू का। आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं, ठीक है, पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में समझा दिया है कि मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। अब देखें हम बारी बारी ये तीनों फैक्टर जीरो की को रखते हैं, पहले हम करते हैं लेट, जो हमारे पास है लेट कर लेते हैं x प्लस टू इज इक्वल ज़ीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का टू इधर आके माइनस का टू, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस टू आ जाएगा। ये देखें इधर x की जगह क्या पुट करते हैं, माइनस टू प्लस थ्री, हमारे पास इधर x की जगह माइनस टू प्लस टू, इधर x की जगह माइनस टू प्लस थ्री प्लस बी इंटू, यहाँ पर भी x की जगह माइनस टू प्लस वन, इधर भी x की जगह माइनस टू प्लस थ्री। अभी ना ये इस तरह कर लें, नेक्स्ट में आपको ना ट्रिक बता दूंगा, ये x की जगह माइनस वन माइनस टू प्लस वन और इसमें भी x की जगह माइनस टू प्लस टू।
तो अभी हम जब फर्दर के लिए हम ना डायरेक्ट करेंगे वो मैं बताता हूँ कैसे। 2 को -2 से करेंगे -4 + 3, और ये देखें हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा 0, -2 + 3 तो ये हो जाएगा 1। देखें यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। देखें हमारे पास हमने किसको रखा है 0 के इक्वल, x+2 को 0 के इक्वल रखा है। तो ये देखें x+2 0 है, तो x+2 जब ये 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ पे x+2 है वो वाली टर्म 0 होने वाली है। इसमें भी x+2 है, x+2 हमने किसका रखा है 0 के इक्वल, ये सारा 0 होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये बच जाएगी। तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ये ही लिख लेते हैं। हमारे पास ये वाली भी 0 हो गई, ये वाली भी 0 होगी, डायरेक्ट ये लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये देखें, ये माइनस का 2 + 1 -1 आ जाएगा, ये -2 + 3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1, -1 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 को 1 से माइनस का 1, तो ये -1 इज इक्वल टू -b, माइनस माइनस से कैंसिल, तो b इज इक्वल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सिमिलरली बाकियों के लिए हमने डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x प्लस जो हमारे पास है 3 को रख लेते हैं 0 के इक्वल। तो x+3 को 0 रखा, x इक्वल -3 आ गया, पुट कर दें इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ पे 2 है, इक्वेशन 2 है उसमें x या -3 पुट करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास 2x -3 + 3। अब यही बात ज़रा हम फॉलो करते हैं, x+3 इज इक्वल 0 है, x+3 इज इक्वल 0 है। ये देखें x+3 0 के इक्वल है, ये सारा 0 है क्योंकि x+3 को हमने किसके इक्वल 0, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, x+3 0 के इक्वल है, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 आ जाएगी, तो सिर्फ c वाली टर्म हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम x जगह पुट कर देते हैं -3 + 1, x जगह -3 + 2, तो ये 2 को -3 से करेंगे -6 + 3, ये आ जाएगा माइनस का 2 और ये आ जाएगा माइनस का 1, ये प्लस माइनस करेंगे -3, -2 को -1 से करेंगे प्लस का 2, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये हमारे पास सी का आंसर आ गया हमारे पास। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास x+1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या अगर -1, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। अब जहाँ जहाँ पे x+1 है वो वाली टर्म 0 होने वाली है। यहाँ पे देखें x+1 है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे x+1 है, ये वाली 0 हो जाएगी, यहाँ से a का आंसर आ जाएगा। तो देखें, तो x जगह पुट करते हैं -1 + 3 इज इक्वल a, इधर हम x की जगह पुट करते हैं हम -1 + 2, x की जगह -1 + 3, 2 को -1 से करेंगे -2 + 3, ए -1 को +2 से करेंगे 1, और -1 + 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये -2 + 3 तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या 2, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हमारे पास क्या आ गया ए का आंसर आ गया। तो अब देखें, आप लिखें इक्वेशन जो हमारे पास है 1 बी कम, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है 2x + 3/x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 1/2/x+1, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है 1/x+2, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू है -3/2/x+3। तो ये हमने वैल्यूज लिख दी। अब इसको ना ज़रा मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ, मतलब ये हमने एक वैल्यू पुट की, ये बी की और ये सी की, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें ज़रा यहाँ पे देख लें, देखिए हमारे पास ये है 1/2 और ये है x+1, तो इसको ज़रा हम रफ में समझते हैं पहले।
फिर वहाँ पे लिखते हैं 1/2/x+1। ये मेन फ्रैक्शन है हमारे पास। आपको तो मेन फ्रैक्शन से ऊपर दो फ्रैक्शन होती हैं और मेन फ्रैक्शन से नीचे दो फ्रैक्शन होती है। x+1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है। देखें ये हमारे पास न्यूमिनेटर में ये 1/2, वैसे इसको जब हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये x+1/1 हो जाएगा 1/x+1, रिवर्स हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है ना। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से करेंगे 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ। तो ये देखें इसको हमने क्या, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखाया। तो आप क्या करेंगे, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लें तो वो मैंने आपको बता दिया है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये देखें ये जो हमारे पास ये जो 2 है वो किसके साथ आ रहा है, ये देखें x+1 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू x+1 आ जाएगा। और ये हमारे पास वैसे ही 1 है, 1/x+2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, और ये 2 है वो किसके साथ आ जाएगा, x+3 के साथ, जैसे ये मैंने समझाया आपको। तो इसी तरह हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा -3/2 इंटू x+3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 4 वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें x² + 4x + 5। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें x² + 4x + 5 ओवर x² + 1 इंटू x²+ 5x + 6 है। तो इसमें देखें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, तो इसकी हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। तो देखें ज़रा हमारे पास इसको हम यूँ लिख सकते हैं x² + 4x + 5 ऐसे। और दूसरी बात ये प्रॉपर है क्योंकि ये जो पोलिनोमियल इसकी डिग्री 2 है और ये पोलिनोमियल इसकी डिग्री 1 है। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, न्यूमिनेटर में 2 है, तो ये प्रॉपर है, इसलिए हम इसके फैक्टर बना रहे हैं। तो x+1, अब ये देखें फैक्टर कैसे बनाएंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन है x² + 5x + 6। तो मल्टीप्लाई करने से 6x² आए हमारे पास, मल्टीप्लाई करने से ये आया, और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है 5x है। तो 6 के फैक्टर क्या बन जाएंगे 3 और 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1, या 3 में 2 ऐड करें तो क्या आ जाता है 5 आ जाता है, क्योंकि हमें 5 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये देखें x² प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो ये x² + 4x + 5 ओवर x+1 इंटू, अब फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x+3। लास्ट टू टर्म में से हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x+3। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने फैक्टराइज कर लिया, x² + 4x + 5 ओवर, अब देखें x+1, इन दोनों में से हम क्या करते हैं x+3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x+3 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा x, और यहाँ से x+3 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 2। तो ये हमने क्या की, इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 फैक्टर आ गए। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें ज़रा यहाँ पे, देखें अब हम इसकी करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, देखें हमारे पास a ओवर आ जाएगा x+1 प्लस b ओवर x+3 प्लस c ओवर x+2, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। तो फिर हम करते हैं क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इस सब के साथ इक्वेशन 1 को, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद x+1 इंटू x+3 इंटू x+2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x² + 4x + 5 आ जाएगा। इस सब को इससे मल्टीप्लाई करें तो x+1 से कैंसिल हो जाएगा, a इंटू क्या आ जाएगा x+2, ज़रा मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, इंटू x+3।
फिर इस सब को इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा, ये और ये आ जाएंगे। और सिमिलरली इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन टू का। अब हम करते क्या हैं, ये जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है इनको हम बारी बारी लेट कर लेते हैं ज़ीरो के इक्वल। पहले एक्स प्लस टू को ज़ीरो के इक्वल रखें, ये हमारे पास प्लस का टू इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का टू। इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन टू में, जहाँ जहाँ पे इक्वेशन टू में एक्स अबाउट माइनस टू पुट करेंगे तो देखा ज़रा इस बात को, तो x की जगह क्या आ जाएगा माइनस टू होल स्केयर प्लस एक्स की जगह माइनस टू प्लस फाइव इज इक्वल, तो देखें x प्लस टू इज इक्वल ज़ीरो, ये वाली यहाँ पे ये देखें x प्लस टू ज़ीरो, ये वाली टर्म क्या होने वाली है हमारे पास ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। x प्लस टू ये देखें ये ज़ीरो, तो ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये बचेगी। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो सी इंटू देखें x की जगह हमने क्या पुट करना है बेटा जी माइनस टू, जहाँ पे x अब आप माइनस टू पुट करते हैं इंटू ये प्लस वन और ये x की जगह माइनस टू प्लस थ्री, तो देखें ये माइनस टू का स्क्वायर फोर, ये माइनस का एट प्लस फाइव, तो ये आ जाएगा माइनस का वन और ये प्लस का माइनस टू प्लस वन क्या आ जाएगा प्लस का वन। ये फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन में से एट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वन और ये आ जाएगा सी माइनस वन, तो वन इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो या यूँ समझ लें ये माइनस वन मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, तो सी माइनस वन आ गया। अब सिमिलरली अब हम लेट कर लेते हैं लेट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू हमारे पास ये है, इसमें पुट करते हैं जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस थ्री आएगा। तो इधर देखें एक्स की जगह हमारे पास क्या है माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस फोर, एक्स की जगह माइनस थ्री प्लस फाइव। अब इस वाली इक्वेशन टू में देखें हमारे पास इक्वेशन टू में जहाँ जहाँ पे एक्स प्लस थ्री इन्वॉल्व है वो वाली टर्म जीरो होने वाली, क्योंकि एक्स प्लस थ्री इज इक्वल जीरो ना। ये देखें एक्स प्लस थ्री इज इक्वल जीरो, ये जीरो हो गई, ये इससे मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगी। एक्स प्लस थ्री हमारे पास किसके इक्वल है जीरो के, तो ये हमारे पास सारी क्या जीरो की इक्वल है, इससे मल्टीप्लाई होगी जीरो, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये बचेगी बी वाली। तो बी वाली में हम एक्स जगह क्या पुट कर देते हैं हम माइनस थ्री प्लस वन, एक्स जगह माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री पुट कर, ठीक है, एक्स जगह माइनस थ्री प्लस टू। देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का नाइन, ये माइनस का ट्वेल्व प्लस फाइव इज इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा बी इंटू माइनस का टू माइनस का वन। तो नाइन में फाइव ऐड करें तो कितना हो जाएगा फोर्टीन माइनस का ट्वेल्व, और ये माइनस को टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा टू, और ये प्लस माइनस करेंगे टू आ जाएगा इज इक्वल टू बी, टू टू से कैंसिल तो बी क्या आ जाएगा वन, बी की वैल्यू वन आ गई। अब सिमिलरली लास्ट हमारे पास रह गया एक्स प्लस वन, अब हम लेट कर लेते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो, एक्स इज इक्वल माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन हमारे पास जो टू है उसमें पुट करते हैं हम। अब देखें एक्स प्लस वन को हमने ज़ीरो की इक्वल पुट कर दिया, एक्स प्लस वन को ज़ीरो की इक्वल, तो अब ये देखें एक्स प्लस वन ज़ीरो की इक्वल है, ये ज़ीरो की इक्वल है सारा, ये सारा ज़ीरो होगा इस साइड टर्म के साथ हमारे ज़ीरो, एक्स प्लस वन को हमने ज़ीरो की इक्वल रखा है तो ये ज़ीरो होगा इस सबसे मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो, ये वाली टर्म भी ज़ीरो, ये बच जाएगी। तो इसमें देखें एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर एक्स का माइनस वन प्लस फाइव इज इक्वल, ए वाली टर्म में देखें ज़रा एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं माइनस वन प्लस टू, और हमारे पास ये क्या है एक्स जगह माइनस वन प्लस थ्री आ जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी क्योंकि ये भी ज़ीरो हो गई थी, ये भी ज़ीरो हो जानी थी। ये माइनस वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस वन, ये माइनस फोर, ये प्लस फाइव, तो ये आ जाएगा ए इंटू प्लस वन आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा टू आ जाएगा वन, और ये फाइव क्या आ जाएगा सिक्स माइनस फोर, तो ए आ जाएगा वन को टू से करेंगे क्या आ जाएगा टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर सिक्स माइनस फोर टू, ये टू ए टू टू से कैंसिल तो ए क्या आ जाएगा वन आ जाएगा,
ए की वैल्यू भी 1 आ गई। तो अब देखें हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 बिकम, अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो वो कुछ यूँ बन जाएगी। देखें ज़रा, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल एक्स प्लस, पहले हमारे पास फैक्टर की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ गया, प्लस एक्स प्लस 3 के लिए हमने जब सॉल्व किया था तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू भी क्या आई 1 आई, तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई 1 ओवर एक्स प्लस 3। और सिमिलरली सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1, सी की वैल्यू -1 है ओवर एक्स प्लस 2। तो हमारा फाइनल ये आंसर आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1, 1 ओवर एक्स प्लस 3, और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा 1 ओवर एक्स प्लस 2, और ये माइनस, ये हमारा जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया।